Representative of Shekhpura is with us, and he is the present MLA of Shekhpura, Mr. Vijay Samrat. He has been among the people whenever they need him. So, sir is here with us to inspire us through his speech. मान्यवर, आज हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम उन सभी वीर सपूतों तथा संविधान निर्माताओं को मैं सत सत नमन करता हूं, जिनके अथक प्रयास से हमें अपना संविधान मिला। उन वीर सपूतों को समर्पित मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। दीप उनकी चिता पर जलेगी सदा, खून जिसने दिया है चमन के लिए, फूल माला समर्पित हमारी उन्हें, जान जिसने दिया है वतन के लिए। भारत के गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हमारे पास अपना संविधान तथा स्वतंत्रता नहीं थी। आज का ही वो पावन दिन है जब भारत को 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान ने अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का नव निर्मित संविधान लागू किया, जिसके तहत 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना हेतु भारतीय संविधान को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ लागू किया गया। भारत संविधान विश्व का सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान है, जिसने बनाने में 2 साल 11 महीने तथा 18 दिन लगा। तब जाकर हमें 395 अनुच्छेद तथा 8 सूचियों वाला एक विशाल लिखित संविधान मिला। जहां तक उच्च शिक्षा तथा नैतिक मूल्यों की बात है, तो डीएवी का नाम लिए बिना मैं नहीं रह पा रहा हूं। डीएवी एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है। चूँकि मेरा लगाव डीएवी शेखपुरा से भावनात्मक रूप से है, मैं बराबर विद्यालय में आते रहता हूं, जिसके क्रम में मुझे वहां के बच्चों एवं कर्मचारियों के बीच पारिवारिक संबंध दिखाई पड़ता है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह हमारा लगाव इस विद्यालय से है, उसी तरह भविष्य में यह लगाव बना रहेगा और मैं अपने स्तर से विद्यालय विकास में यथासंभव सहयोग करता रहूंगा। साथ मैं आशा करता हूं कि डीएवी विद्यालय प्रबंधन भी शेखपुरा के आर्थिक रूप से पिछड़े तथा वंचित वर्ग के लोगों उच्च शिक्षा देकर उन्हें एक श्रेष्ठ नागरिक बनाएं। उम्मीद ही
नहीं, पूरा विश्वास है कि डीएवी विद्यालय प्रबंधन इस कसौटी पर खरा उतरेगा। अंततः मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे समाज एवं राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संपन्न बनाए रखना है तो इस देश के नागरिकों को अच्छी शिक्षा देना अति आवश्यक है। तभी जाकर हमारे राष्ट्र का विकास संभव है। मैं पुनः एक बार सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Very warm and graceful good afternoon to all of you. I am very pleased to have opportunity for word of pledge, because this is an important part of the work. So once again, on behalf of dear family Sheikhpura, I would like to welcome all of you on the holy places of DAV Public School, Secunderapur, Sheikhpura, Bihar, 811304. Now, the term for word for thanks. So, at first, I would like to utter utmost thanks to supernatural power who gave us opportunity to organize this program. As you know that without his permission, we can do nothing in our life. Next, I will extend thanks to our level principal, the patron of the school, chief guest, MLA, Mr. Vijay Samrat, Bihar Legislative Assembly, belonging from Sheikhpura Legislative Constituency. Mr. Sanjay Singh, CJ Sheikhpura, Mrs. Rasmi Singh, Sheikhpura, Mr. Shashikant Arya, Treasury Officer, Treasury Office, Sheikhpura, Kundan Bharpuria, Sheikhpura, and all dignitaries present here for their nice and motivational speech. They did not only give a speech, but they also inspired us to be successful in our life. Next, I would like to utter utmost thanks to family members of DAV Sheikhpura who gave precious time in preparing the participants and organizing the program. Next, I would like to express heartiest gratitude towards our parents who made the participants having their words for performing on the stage. And whenever the matter of extension of thanks, we should never forget the non-teaching staff of the school.
because they're also important part of the ASHCO as well as for organizing the program. So once again, I would like to express utmost thanks to all the staff who made their pioneering efforts to make the program successful. Next, I would like to utter utmost thanks to those participants who performed on the stage and inspired us. They did not only perform only formal performance, but they gave us a lot of knowledge regarding our country, our culture, etc. Next, I would like to extend utmost thanks to those people who assisted us in making the program successful. And at last, I would like to extend heartiest gratitude to those persons who are not present here but helped us in making the program successful. And last, I would like to say that this one is not the ending of the function, but this one is the just like a stoppage of the function and program. So once again, I would like to express heartiest gratitude towards all those members who helped us in making the program successful. And at last, I would like to request all the members and all the persons present here for Shanti Path and Dearly Shaw. So that's all. Thanks. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. शांति